नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सियासत में वैसे तो कुछ भी संयोग नहीं होता, जो भी होता है वो योग का प्रयोग होता है। योग का प्रयोग वोट बैंक का, योग सियासी नफा नुकसान का, योग रणनीति का। तभी तो देखिए 4 मार्च को राजस्थान की सियासत में योग के चक्कर में कितने संयोग बने। 4 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन मनाने का ऐलान हुआ, जबकि उनका जन्मदिन 8 मार्च है। जगह चुनी गई सालासर धाम। सियासी रणनीति का संयोग देखिए, बीजेपी युवा मोर्चा ने 4 मार्च को ही विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया। अब यह संयोग बीजेपी की सियासत में योग से ज्यादा दुर्योग जैसा नजर आने लगा। तो संयोग देखिए, सेतु की भूमिका में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह पहुंच गए और कहा पहले प्रदर्शन में शामिल होंगे, फिर जन्मदिन के कार्यक्रम में। लेकिन इसी बीच एक और संयोग हुआ। विधानसभा में 4 तारीख के सदन को स्थगित कर दिया गया और कहा गया कि अब विधानसभा 13 मार्च को आहूत होगी। अब सवाल यह कि क्या कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर ही बीजेपी युवा मोर्चा रस्म अदायगी कर देगा, या फिर जिस शक्ति प्रदर्शन को विधानसभा के बाहर दिखाना था वो अब मुख्यमंत्री आवास की तरफ मोड़ दिया जाएगा। और क्या अब यह भी संयोग बनेगा, जो संयोगवश विधानसभा घेराव की वजह से सालासर नहीं जा पा रहे थे, वो मुख्यमंत्री आवास के घेराव से निकलकर रस्म अदायगी करते हुए सालासर पहुंच सकते हैं। और क्या संयोग ये भी बनेगा कि अब प्रभारी के साथ प्रदेशाध्यक्ष भी पूर्व मुख्यमंत्री राजे के जन्मदिन कार्यक्रम में पहुंचकर एकता का संयोग भरा संदेश देते नजर आए। वापस लौटते हैं पहली लाइन पर कि सियासत में कोई भी संयोग बेवजह नहीं होता। तो फिर इस संयोग के मायने क्या है, आज बात इसी मुद्दे। तो सियासत में और कितने संयोग बनेंगे, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी। रामलाल शर्मा जी, बड़े संयोग है सर। 4 मार्च को जन्मदिन मनाया जाएगा, 4 मार्च को विधानसभा घेराव की रणनीति बनाई जाएगी और 4 मार्च को ही अचानक से विधानसभा की कार्यवाही को रोका जाएगा, कहा जाएगा नहीं अब 13 मार्च को आहूत होगा। तो क्या यह भी संयोग बन सकता है कि कल प्रभारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी और मुख्य प्रवक्ता भी वो भी सालासर धाम जाए, कहीं कि नहीं हम सब एक हैं? देखिए विजेंद्र जी, पहले तो मैं इन सब चीजों को स्पष्ट कर दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने मीडिया के अंदर इस बात की चर्चा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यक्रम होने जा रहे हैं और दोनों कार्यक्रम अलग अलग शक्ति प्रदर्शन के कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों कार्यक्रम कोई भी किसी भी प्रकार से शक्ति प्रदर्शन के कार्यक्रम नहीं है। युवा मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम जो तय किया गया है वो युवा मोर्चा का कार्यक्रम तय इसलिए किया गया है कि राजस्थान के अंदर एक के बाद एक परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले, 10 दिन पहले सीएचओ का पेपर लीक हुआ। सीएचओ के पेपर लीक के बाद में अध्यक्ष बोर्ड के मैं तो सर सिर्फ सहयोग की बात कर रहा हूं, ये सब तो पूरा देश जानता है, प्रदेश भी जानता है। मैं तो सहयोग की बात कर रहा हूं। भाई 13 तारीख को विधानसभा फिर शुरू होनी थी, विधानसभा घेर लेते, क्या पता कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी घेराव में साथ आ जाती, कल सब चले जाते सालासर। जब तक एसओजी पुष्टि नहीं करते थी तब तक हम इसको निरस्त नहीं करेंगे। लेकिन कमाल की बात एक और देखिए रामलाल शर्मा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, आपके ही सांसद हैं, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी, वो फिर कह रहे हैं कि घेराव की बात कर रहे हैं, मैं घेर कर बैठा हूं विधानसभा को, मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा है। देखिए विजेंद्र जी, किरोड़ी लाल मीणा जी ने जब पेपर लीक के विषय के ऊपर विधानसभा के बाहर भी अपने जयपुर कूच किया था, उनको कानोता से थोड़ा सा आगे चलकर उनको रोका गया। जिस स्थान के ऊपर उनको रोका गया उस स्थान पे मैं स्वयं गया था, राजेंद्र जी राठौड़ गए थे, चंद्रभान सिंह जी आख्या गए थे, जयपुर के सांसद रामचरण जी बोरा गए थे, डॉक्टर सतीश पूनिया जी उस धरने के ऊपर गए थे। तो आप ये कैसे कह रहे हो? और क्या कहकर आए थे? उनको अकेला छोड़ दिया। और क्या कहकर आए थे कि राज्य स्तर पर आंदोलन होगा, फिर कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूं, कल आप भी जा रहे हैं सालासर, मत्था भी टेक आइएगा सर, और एकता का संदेश भी दे आइएगा। निश्चित रूप से जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे विजेंद्र जी, क्यों नहीं जाएंगे जी?
तो कौन कौन जा रहा है सर क्यों यहां नहीं से? जाएंगे विजेंद्र जी? कल के युवा मोर्चे के कार्यक्रम के बाद में जैसे जैसे जिन लोगों के पास समय रहेगा उसी तरीके से सब जाएंगे। और ये जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि साहब सर इसीलिए तो आपसे मैं सीधा सवाल कर रहा हूं भाई, प्रभारी तो जा ही रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने की नीति के साथ प्रभारी तो जा ही रहे हैं। आपने भी कंफर्म कर दिया कि मुख्य प्रवक्ता भी जा रहे हैं, तो मैं मानकर चल रहा हूं प्रदेश अध्यक्ष भी जा रहे होंगे, जा रहे हैं ना सर? सभी अपनी अनुकूल परिस्थितियों के अंदर जाएंगे विजेंद्र जी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर मैं तो एकजुटता के संदेश की बात कर रहा हूं, जा रहे हैं ना? बिल्कुल पार्टी एकजुट है, कहीं अलग नहीं है। पार्टी पूरी एकजुट है, एकमुखी है और कांग्रेस को घेरने के लिए तमाम नेता एकजुट रहेंगे जी। अभी भी एकजुट है। एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एसपी मित्तल साहब, भाई 4 तारीख को विधानसभा घेरनी थी, अब विधानसभा है ही नहीं तो घेरे कैसे? तो कहा गया चलिए सीएमआर घेर लेते हैं। मेरा सवाल यह है कि इंतजार ही कर लेते कि भाई 13 मार्च को अब हम विधानसभा ही घेरेंगे, आप कीजिए कब तक स्थगित करेंगे, और अब हम एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने जाएंगे सालासर। अब पहले शक्ति प्रदर्शन वहां दिखाएंगे, सब एकजुटता का संदेश देंगे, और 13 मार्च को विधानसभा घेर कर एकजुटता का संदेश देंगे। क्या ये विकल्प चुना नहीं जा सकता था? नहीं देखिए विजेंद्र जी, अभी है ना रामलाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और विधायक भी है, उन्होंने कहा कि लोग जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो या कोई भी, वो पहले जो है वो युवा मोर्चे के कार्यक्रम में जयपुर में भाग लेंगे और उसके बाद में फिर क्या नाम से वो सालासर जाएंगे और वसुंधरा राजे को जन्मदिन की बधाई देंगे। तो इन्होंने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि जो पार्टी का जो कार्यक्रम है, जो संगठन का जो कार्यक्रम है, वो जयपुर वाला कार्यक्रम है, जो युवा मोर्चे वाला जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है, उसके बाद में लोग वहां जा सकते हैं। ये बात तो रामलाल जी ने स्पष्ट की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एसपी मित्तल साहब जी, एसपी मित्तल साहब कैसे मना कर दें सर? वो आप बताइए ना कैसे मना कर दें, जब बीजेपी के प्रदेश प्रभारी कह चुके कि भाई मैं पहले यहां रहूंगा उसके बाद मैं जाऊंगा, तो मना कैसे करें? नहीं विजेंद्र मैं आपको विजेंद्र यही कह रहा हूं कि रामलाल जी ने ये वक्तव्य दिया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वसुंधरा राजे जी का जन्मदिन सालासर में 4 मार्च को सुबह 10 बजे से बनना शुरू हो जाएगा, और जो भाजपा के विधायक हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो सवेरे 10 बजे से वहां मौजूद होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब वो वहां मौजूद होंगे तो जो रामलाल जी जो बात कह रहे हैं उसमें, और जो वसुंधरा राजे जी के जो समर्थक कह रहे हैं, आज क्या नाम से प्रताप सिंह साहब ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? इसका अर्थ यह निकाला जाए कि लोग सवेरे से 10 बजे से वहां मौजूद होंगे। बालाजी, उसको कहा गया कि बालाजी के दर्शन है, तो बालाजी के दर्शन में लोग ज्यादा मौजूद होंगे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि इसमें विधायकों की संख्या, और एक बात और, आज मुख्यमंत्री जी ने या अपन ये कहे कि क्या नाम से विधानसभा अध्यक्ष जी ने बहुत आसान काम कर दिया जो वसुंधरा राजे समर्थक है उनके लिए, विधायकों के लिए, कि विधानसभा स्थगित कर दी है। अब वो बड़े आराम से जा सकते हैं। पहले ये भी दबाव था कि विधानसभा के अंदर आना पड़ेगा, अब विधानसभा भी नहीं हो रही है। वसुंधरा राजे जी का जन्मदिन मनाने में मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार भी बड़े उत्साह के साथ शामिल है। ठीक है, ऐश्वर्या प्रधान हमारे सहयोगी जुड़ गए, विधानसभा के बाहर से ही जुड़ गए हैं, जहां धरना कल होना था लेकिन अब वो सीएमआर की तरफ मोड़ दिया गया। ऐश्वर्या, ये अजीब ही संयोग है, तो इस संयोग को जरा समझाइए, संयोग के पीछे की सियासत क्या है? देखिए विजेंद्र, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा और उस थोड़े से वक्त के साथ में एक एक चीज बहुत संक्षेप में यहाँ पर बताऊंगा। वैसे तो यहाँ पर राम जी बैठे हैं और ये हनुमान जी के बड़े भारी भक्त हैं, और सामोद हनुमान जी के हैं, तो सालासर हनुमान जी जाने में शायद इन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये शायद चले जाएं, क्योंकि अरुण सिंह जी खुद जा रहे हैं तो शायद ये चले जाएं। अलग बात है कौन कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इस बात पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन यहाँ पर चीज़ों को गहराई से समझना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले चर्चाओं में आता है उस वक्त बयान जब प्रताप सिंह सिंघवी ने प्रेस नोट जारी किया और 4 तारीख का ऐलान किया। वसुंधरा राजे कैंप की ओर से प्रताप सिंह सिंघवी का प्रेस नोट जारी होता है और उसमें अन्य गुट के नेताओं का जिक्र किया जाता है, कहा जाता है कि ये नेता मौजूद रहेंगे और इस तरीके से जन्मदिन मनाया जाएगा। और दलील दी जाती है कि चूंकि होली आ रही है, ऐसे में होली से पूर्व मनाया जा रहा है, होली त्योहार की वजह से जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। इंतजार हालांकि लोगों को जयपुर का था, लेकिन जयपुर का भी इंतजार रहेगा 8 तारीख का। 8 तारीख अभी आने वाली है, हो सकता है उस दिन भी कोई कार्यक्रम हो, ये अलग बात है। लेकिन मैं यहां पर वापस आता हूं। फिर उसके बाद बीजेपी में एक प्रदर्शन की
चर्चा चलती है, लंबे समय से चर्चा चलती है। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया और चंद्रशेखर बैठक लेते हैं। बैठक के बाद 4 तारीख का ऐलान युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर लोगों में संशय पैदा होता है, कार्यकर्ताओं में संशय पैदा होता है कि आखिरकार 2 तारीखें हैं। ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो अभी भी किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर देख रहे हैं कि आखिरकार क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो संशय से देखते हैं। इन सब के बीच में कल शाम तक लोगों को इंतजार था कि आखिरकार कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। अब यहां पर उस वक्त गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष थे और वो असम के राज्यपाल बन गए हैं, तो अब ये जिम्मेदारी किसके पास आई? राजेंद्र राठौड़ के पास। तो मैं यहां पर एक चीज कहूंगा बार बार कि अब सतीश पूनिया वसुंधरा राजे नहीं, अब सतीश पूनिया वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ जो कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 3 प्रमुख नेता हैं जिनमें वसुंधरा राजे का जन्मदिन उधर है। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने ऐलान कर दिया कि वो 4 तारीख को उनकी टीम ने ऐलान कर दिया कि 4 तारीख को उनका बड़ा प्रदर्शन होगा, विधानसभा घेराव किया जाएगा। तो राजेंद्र राठौड़ के सामने चुनौती कि इन विधायकों को मैनेज करना पड़ेगा और यहाँ पर जब अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तो यहाँ सदन में उपस्थिति भी दिखानी पड़ेगी। लेकिन वसुंधरा राजे कैंप के विधायक साफ तौर पर कह चुके थे, उनकी तरफ से यहाँ 2 टूक मैसेज दे दिया गया कि हम बर्थडे पर जाएंगे और हम मैनेज करेंगे, किस तरीके से मैनेज करना है ये चीज हम देखेंगे। इन तमाम चीजों के बाद कांग्रेस ने प्रहार करना शुरू किया। कल एक पोस्टर को लेकर प्रहार किया टीकाराम जूली ने। उसने कहा कि आपको तकलीफ क्या है पूर्व मुख्यमंत्री से कि एक कार्यकर्ता पोस्टर लगाता है, उसके पोस्टर को हटा दिया जाता है, अलग बात है। लेकिन अचानक से अरुण सिंह की ओर से एक जानकारी आती है, उसमें लिखा रहता है कि अरुण सिंह सुबह 8 बजे जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर पहुंचने के बाद वो 11 बजे उस प्रदर्शन में रहेंगे और उसके बाद अपने पदाधिकारियों के साथ, यहां पर ये लाइन देखना, पदाधिकारियों के साथ सालासर वसुंधरा राजे के जन्मदिन के दौरान वो पहुंच जाएंगे। और उसके बाद एक नया परिवर्तन होता है, यहां पर बीएससी की बैठक होती है और बैठक के बाद यह तय किया जाता है कि 4 तारीख को विधानसभा नहीं है, सरकार अपना कुछ अलग ऐलान कर देती है। यहां पर चूंकि अशोक गहलोत सरकार है तो यहां पर उसे लेकर सियासी तौर पर मैसेज चलाया जाता है, उसे जोड़कर मैसेज चलाया जाता है, सतीश पूनिया को जोड़कर मैसेज चलाया जाता है, वसुंधरा राजे को जोड़कर मैसेज चलाया जाता है। लेकिन तीनों खेमों की बात करें तो तीनों खेमे ही अपनी अलग अलग दलील देते हैं। यहां पर जो विधायक कंफ्यूज थे, एसटी के विधायकों में कंफ्यूजन था कि हम भाई कैसे पहुंचेंगे, कुछ विधायकों को शायद जाना था तो उनका कंफ्यूजन अब दूर हो जाता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल विजेंद्र यह है कि कल सुबह के प्रदर्शन में कौन कौन विधायक पहुंचते हैं और कल अभी रात को ही सालासर उनके पास एक तर्क ये भी रहेगा ऐश्वर्या कि भाई ये तो युवा मोर्चा का प्रदर्शन है, बातचीत की है, कोई विधायकों का तो है नहीं, तो वो मत्था टेकने जाएंगे। बिल्कुल युवा मोर्चा का प्रदर्शन है, विधायकों का नहीं। मत्था टेकने जाने के अलावा एक मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि कुछ लोगों ने सतीश पूनिया से पूछा, कुछ ने राजेंद्र राठौड़ से पूछा, कुछ जो सीधे तौर पर वसुंधरा राजे से बात करते हैं उन्होंने कहा मैडम हम आ रहे हैं। लेकिन इन सबके पर एक महत्वपूर्ण बात और है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संघ परिवार, विचार परिवार के भी पदाधिकारियों से कई नेता संपर्क में हैं। उन्होंने उनसे चुपचाप अंदर खाने बात की कि भाई साहब हम क्या करें। भाई साहब का जवाब आया कि आपको क्या करना चाहिए। भाई साहब ने सीधे तौर पर नहीं कहा कि आपको यहाँ जाना है, कि आपको जो ठीक लगे वो करो। इस तरीके का कुछ विधायकों को कहा। लेकिन संदेश तो ऊपर से भी ऐश्वर्या होगा। लेकिन अगर प्रभारी ये कह रहे हैं कि वहां जाएंगे तो संतुलन बनाने के लिए तो ऊपर से भी निर्देश होंगे। वापस मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ आरसी चौधरी जी हैं। आरसी जी, 2 चीजें, अचानक से 4 तारीख को विधानसभा नहीं चलाई जाए, क्या ये इसलिए कि चलिए हम एक निर्देश देते हैं, जंग अपने आप बीजेपी में शुरू हो जाएगी? और दूसरा ये कि मंत्री कह रहे हैं कि अगर एक महिला का सम्मान अपने ही घर में ना हो तो राजस्थान को कैसे संभालेंगे? वसुंधरा राजे का पक्ष लेते हुए पूरी बीजेपी को कांग्रेस सवालों के घेरे में ले रही है। तो क्या इन प्रोग्रामों का सियासी फायदा उठाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है? विजेंद्र, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी तो सदैव ये बात कहती आई है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ा बिखराव है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी बात को ना कोई मीडिया पे चर्चा की जाती है, ना कहीं दूसरी जगह पे चर्चा की जाती है। और इस बात पे जब इस मुहाने पे आ जाती है, तमाम नेताओं के आपने जो बयानों का जिक्र किया, सांसद का हो, मंत्री का हो, विधायक का हो, इसलिए उसका आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहूंगा। बार बार जो एसपी मित्तल साहब ने कहा, ऐश्वर्या ने भी कहा कि सरकार ने, मैं कहना चाहूंगा कि बीएससी की कमेटी ने विधानसभा के को स्थगन का उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि त्योहार है और त्योहार के बाद में आएंगे। जो बीएससी की कमेटी होती है उसके अंदर तमाम राजनीतिक दलों के लोग होते हैं। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ कई नेता हैं और वो नेता जिस जगह पे ये सभा होने जा रही है वहां पे अजमेर संभाग है, बीकानेर संभाग है, जयपुर संभाग है, ये संभाग छूते हैं
और वहां पे चुनौती है कि एक नेता जो अपने आप को मुख्यमंत्री देख रहे हैं, उनकी मांद के अंदर वसुंधरा राजे जी की हुंकार है, तो वो नेता भी इसको बीएससी के अंदर विधानसभा के स्थगन को चाह रहे हैं। क्या वो जाके लोगों को वहां पे क्षेत्र के अंदर रोक पाएंगे या लोगों को शामिल कर पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपने एक बात सही कही कि इस बिखराव के कुनबे को प्रभारी अरुण सिंह जी ने फिर समेटने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन अरुण सिंह जी के प्रयास मुझे काफी नहीं लगते, क्योंकि इससे पूर्व भी जेपी नड्डा जी यहाँ पे आए, अमित शाह जी आए, तमाम लोग इस एक जाजम पे नहीं कर पाए। और हमारे जो मंत्री ने कहा, हमारे मंत्री ने जो कहा, आरसी चौधरी जी अनुभव बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत कोशिश की गई अलग अलग गुटों को साथ लाने की, उसके लिए राहुल गांधी भी आ गए, बाकी भी आ गए, सब आ गए, बड़े बड़े बयान भी दिए, लेकिन हो नहीं पाया। देखिए विजेंद्र, मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से कांग्रेस के ऊपर तमाम तरह के, जब कभी आप निहत्थे हो जाते हैं, जब आप योजनाओं के लेकर हमले नहीं कर सकते हैं, गवर्नेंस को लेकर हमले नहीं कर सकते, तब आप अंदरूनी फूट का जनता के बीच में जुमला पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन राजस्थान के जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय नेता हैं, जब जब जरूरत पड़ी तब तब उन्होंने यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान का संदेश दिया और जनता ने हमें इस बात को, भारतीय जनता पार्टी के भ्रम को नकारा और जो उपचुनाव है उसके उपचुनाव के अंदर हमें आशीर्वाद दिया। और जो विपक्षी दल एक मुखर आवाज जनता की होनी चाहिए थी, उस विपक्षी दल की सीटें कम कर दी। इसलिए जनता जानती है कि कौन अपने राज्य के लोगों की आवाज बन सकता है और जनता जानती है कि कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने टिकट के लालच में 4 दिसंबर को कौन सी जगह पे जाएगा और कौन सी जगह के नेतृत्व को नकारेगा। रामलाल शर्मा ने इस बात का तो जिक्र जरूर किया कि मैं जाऊंगा, लेकिन ये नहीं कह पाए कि हमारे तमाम विधायक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और उन्होंने अपील की है कि आप विधायक के बाद में सामूहिक अपने के तौर पर चलेंगे। ये वसुंधरा की हुंकार की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी विचलित होगी और अरुण सिंह जी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ये कुनबा बिखरने से पहले मैं रोक पाऊं। लेकिन मुझे लगता है ये सैलाब है जो भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षाओं का, ये भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति सदैव करती रही, लोगों के अंदर भेद डालती रही, आज वो भारतीय जनता पार्टी के घर के अंदर नागपुर बन गया है। रामलाल शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, आप तो खुद विधायक हैं सर, तो पहले तो ये बताइए कि कल विधानसभा नहीं चल रही है, इससे आप खुश हैं या आपको लग रहा है कि नहीं कल चलनी चाहिए, तो एक मौका था घेराव का, वो छूट गया? देखिए आरसी चौधरी जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, ये अपने परिवार को संभाले। आरसी चौधरी ने आपके व्यवधान नहीं डाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बीच में बोल के आरसी चौधरी की डिबेट में व्यवधान डाला। ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खुद प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी विचलित है कि कल की कमान भारतीय जनता पार्टी में कौन संभालेगा। जी रामलाल शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, आरसी चौधरी जी रुके ना, मुझे प्रोग्राम मेरे पास वक्त की कमी है। आरसी चौधरी जी एक मिनट, रामलाल शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, सर बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं, आप तो विधायक भी हैं खुद भाई, कल विधानसभा नहीं चल रही है, यह बीजेपी के लिए अच्छी खबर है या नहीं है? देखिए विजेंद्र जी, इससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कार्यक्रम सरकार को घेरने का था और हमारा कार्यक्रम सरकार को घेरने का ही। सर मैं तो जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होने के व्यवधान की बात कर रहा था। वो विधानसभा चले या नहीं चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन मुद्दों को साथ लेके विधानसभा के अंदर, मेरे सवाल में कल मंत्री जी ने कहा कि हमारा तो बैरिकेड है 2 लाख से ज्यादा। अच्छा ठीक है, लेकिन रामलाल शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, सर मुख्यमंत्री आवास का घेराव तो किया ही जाएगा, वो कितने आगे तक जाएगा ये तो कल देख लेंगे, फर्स्ट इंडिया दिखाएगा भी, लेकिन सालासर की एंट्री के अंदर रामलाल शर्मा जी की वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी या मेन एंट्री होगी? देखिए विजेंद्र जी, जैसा मैंने कहा, जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से, कांग्रेस की नेताओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यक्रमों को अलग अलग दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है, यह सत्य है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोनों ही कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, इसमें यह नहीं है कि साहब तो मतलब सतीश पूनिया जी तो जा ही रहे हैं, फिर मना किया हो और किसी को एक कार्यक्रम में जाने के लिए कहा गया हो। जो कार्यकर्ताओं की इच्छा है, ठीक है। ऐश्वर्या एक लाइन में जवाब चाहूंगा, वक्त की मेरे पास कमी है। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि प्रभारी जा रहे हैं और रामलाल शर्मा जी ने भी कंफर्म किया कि वो भी जा रहे हैं, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष भी जाएंगे और यह संदेश स्पष्ट दिया जाएगा कि देखिए हम एक हैं, हमारे कार्यक्रम 2 अलग अलग थे लेकिन पार्टी में सब एक है?
यदि प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं तो ये भी आप मानकर चलिएगा कि आला कमान का कोई मैसेज आया है, उसके बाद जा रहे हैं, वरना आप ये ही मान के चलिएगा कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं जाएंगे। जो मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष नहीं जाएंगे, जितना मैं उन्हें अब तक जान पाया हूं, ऐसा मुझे लगता है। रामलाल शर्मा जी भी इस बात को बखूबी जानते हैं। यदि प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं तो आला कमान से चर्चा के बाद, बातचीत के बाद जाएंगे, ऐसा लगता है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष और वसुंधरा राजे दोनों की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान नहीं देते, लेकिन सियासत में जो बातें हैं वो सभी के सामने दिखाई देती है कि कौन किस तरीके की बात कर रहा है, किस तरीके का बयान तो देते हैं, मैसेज दे रहा है। मुझे खूब अच्छे से याद है कि जब बाढ़ आई थी राजस्थान में तो कहा था कि एक हवा में उड़ने वाले नेता है और हम जमीन पर काम करने वाले नेता हैं। चलिए, आरसी चौधरी जी शायद एक लाइन में कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, बोलिए। विजेंद्र जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम कांग्रेस के लोग हैं, मोहब्बत को बांटने वाले लोग हैं। नफरत जो फैला रहे हैं उनको कह रहे हैं कि अपने कुनबे को समेटिए, परिवार को समेटिए। कल विधानसभा नहीं है, एकजुट होइए और जनता की आवाज को मुखर कीजिए, अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा सा आराम दीजिए। कांग्रेस ने बीजेपी को एकजुट करने का मौका दिया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मित्तल साहब आपका भी शुक्रिया, रामलाल जी आपका भी शुक्रिया और ऐश्वर्या आपका भी शुक्रिया। सियासत में संयोग बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, और बनते बिगड़ते संयोग पर ही आगे की सियासत टिकी होती है। नमस्कार।